हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं हूं एडवोकेट पल्लवी पाठक और मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मेरे प्रीवियस वीडियोस में आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं कितने स्पीड से कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर रही हूं और उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। आज के मेरे वीडियो में मैं आज आप लोगों को ये चीज़ बताने वाली हूँ। सभी चीज़ें तो नहीं बता सकती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कहाँ से ली गई हैं, कैसे ली गई हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो पहले आते हैं हम लोग कि आज हम अपने वीडियो में क्या बताने वाले हैं। तो हमारे संविधान में कहाँ से कौन सी चीज़ें उठाकर ली गई हैं, कौन से देश से ली गई हैं, वही चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। जैसे कि मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, समवर्ती सूची, रूस, ब्रिटेन से, और संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, कौन से देश से लिया गया है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका से। कहते हैं ना कि न्यायालय की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने अमेरिका से उठाया है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आय का जो समान वितरण करना जो होता है, समान वितरण करना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कहाँ से ली हैं? वो ली हैं हमने आयरलैंड से। तीसरा है आपातकाल सिद्धांत। आपातकाल सिद्धांत हमने कहाँ से लिया है? वो हमने लिया है जर्मनी से। उसके बाद है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसके बाद है रूस। इसके बाद है मौलिक कर्तव्य, माफ़ी चाहती हूँ, इसके बाद है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हम लोगों ने कहाँ से लिया है? मौलिक कर्तव्य लिया है हम लोगों ने रूस से। उसके बाद है संसद का गठन। संसद का गठन हम कहाँ से कर सकते हैं? ये जो संविधान में जो हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है, ये हम लोगों ने लिया है ब्रिटेन से। इसके बाद है संविधान में संशोधन कहाँ से कर सकते हैं? ये चीज़ लिया है हमने अफ्रीका से। अब उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस छोटे से वीडियो में ये जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी आप लोगों को समझ में आई होंगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें जो जोड़ी गई हैं वो कहाँ से आई है। मानती हूँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले B.R. अम्बेडकर बहुत ही उम्दा लेखक थे, बहुत ही उम्दा एक राजनीतिज्ञ थे। बट कुछ ना कुछ चीज़ें उन्होंने दूसरे देशों से, जो कि उनको लगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें जोड़नी चाहिए थी, अच्छी हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने जोड़ी। अब B.R. अम्बेडकर कौन थे? उनके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा-सा अपने शब्दों में बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। B.R. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने के लिए इनको कहा गया कि B.R. अम्बेडकर जी, आपको एक ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार करनी है, इसमें आप अपने मन से जितने सदस्यों को रख सकते हैं रखिए और जैसे लिखना चाहें वैसे लिखिए, हमारे भारत का संविधान आपको बनाना है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और उन्होंने 7 लोगों का एक ग्रुप बनाया। उनके नाम मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, दूसरे थे गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे थे कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे थे K.M. मुंशी, पाँचवें थे सैयद सैदुल्ला, छठवें थे माधव राव, जिनको हटाकर B.L. मित्तल को रख दिया गया, और उसके बाद सातवें थे T. कृष्णामचारी। ये सभी लोग, जो सातों लोग थे, इन लोगों को B.R. अम्बेडकर ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी, मतलब संविधान को बनाने के लिए जो एक कमेटी तैयार की गई थी, उसको बनाने के लिए इन 7 लोगों को गठित किया गया। अब B.R. अम्बेडकर के बारे में थोड़ा-सा मैं और आप लोगों को बता दूं। जैसे जन्म के बारे में मैंने बताया ही था। 1936 में इन्होंने एक इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ज्वाइन की थी। B.R. अम्बेडकर हमेशा ही जो छोटे कास्ट के लोग थे, जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, उनके लिए हमेशा से ही कुछ ना कुछ करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी को ज्वाइन किया। और उसके बाद इन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम है एमिलेशन ऑफ कास्ट। एमिलेशन ऑफ कास्ट, ये इनकी बहुत ही विख्यात किताब थी। अगर आप लोगों के पास समय हो तो उसे पढ़िएगा ज़रूर, मैंने भी पढ़ी है। और फिर ये मेंबर ऑफ CA बने। यहाँ पे जो फर्स्ट हमारे लॉ मिनिस्टर बने थे वो मिस्टर B.R. अम्बेडकर ही थे, और मेंबर ऑफ CA ये बंगाल में बने थे। इसके बाद जब इन्होंने मिनिस्टर ऑफ लेबर बने तो उस समय वॉइसरॉय जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थे, 29 अगस्त 1947 को वहाँ पे इनको 7 मेंबर्स ऐड करने के लिए कहा गया था।
अब इन लोगों ने जो फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया था वो बनाया था फरवरी 1948 में, और कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने के लिए जो समय लगा था वो लगा था 2 years 11 months 18 days। टोटल इतने दिनों में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था। आप कहीं भी सर्च करके इसको देख सकते हैं, मैं गलत नहीं बता रही हूँ। 2 year 11 months 18 days, ये इतना समय हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगा था। उसके बाद बनकर जब तैयार हुआ तो वो तारीख थी 26 नवंबर 1949। अब 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल के साथ जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो इनफील्ड किया गया 26 जनवरी 1950 को। अब 26 जनवरी 1950 को जब इनफील्ड किया गया तो 1929 में एक लेबर सेशन गठित किया गया, और 1 दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को रिपब्लिक बट नॉट अलाउड किया था, जिसमें पूर्ण स्वराज दिवस या कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे हम लोग मनाते हैं, और 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज गोल को निर्धारित कर दिया गया। ये थी एक छोटी सी जानकारी हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरे वीडियो को आप लोग पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेरी हो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे के भी वीडियोज़ में मैं ऐसे ही आप लोगों को यूज़फुल चीज़ें, इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। नमस्ते।